हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये जो हम लोग एक सीरीज चला के आपको दे रहे हैं, जिसमें एक बच्ची ने हमसे कहा था कि सर टॉपिक बता दो। टेलीग्राम पे आपने देख लिया होगा वो मैसेज। तो कि कौन से सब्जेक्ट में क्या पढ़ें सर, हमारी हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, आपकी हेल्प हो जाती है तो इससे बढ़िया मेरे लिए कुछ भी नहीं होगा। राजफेड और डेयरी में कॉस्टिंग और एफएम से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिएगा, ये जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो यही चीज़ें अब आपको हर कोई बताता घूमेगा। ठीक है, बट कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स का फायदा होना चाहिए। राजफेड और डेयरी में किस किस टॉपिक पे आपको क्या क्या दिमाग लगाना है, अब ध्यान से उस पर बात सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, कैसे हुआ था, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा 2018 से 2000 अभी तक किस एग्जाम में कैसे होता है, क्योंकि आईबीपीएस के एग्जाम मैंने बहुत देखे हैं ना। और आईबीपीएस की एक साइकोलॉजी को अपने रीड करते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है सी ए सतीश अनेजा। तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भैया। टेलीग्राम पे सारे अपडेट्स आते हैं, ये सारे अपडेट्स टेलीग्राम पे मिलते हैं आपको टाइम से पहले। ठीक है, जैसे इस बच्चे ने कहा था, ये डेयरी का पिछली बार एग्जाम दे के आया था जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, कि कोस्ट इसने पूरी लंबी चौड़ी अपने को ये चीज़ें बताई कि कोस्ट सारा पेपर कवर हो गया हमारा, जो डेयरी का दिया हुआ था हमने, कैसे हमारे दो टेस्ट से ही 12 से 14 क्वेश्चन कवर हो गए, एज इट इज़ सेम टू सेम। ठीक है, और दुनिया भर के जो फीडबैक्स हैं, दुनिया भर का कंटेंट की इन्फॉर्मेशन है, स्ट्रेटजीज है, सारी यहीं पे आती हैं। जैसे इस बच्ची ने लिखा कि सर आप ये टॉपिक, इस बच्ची ने लिखा था कि सर ये टॉपिक वॉपिक करवा दो हमें, ताकि हमें गाइडेंस मिल जाए। तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, आपकी हेल्प होती है तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, और अब ये कोस्टिंग पे कौन कौन सा टॉपिक करना है उसको देख लेते हैं। तो कोस्टिंग, ये सारे टॉपिक मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं ग्रोसपी.com पे बुक्स के साथ में। तो कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, तो उस पर मैं बातचीत कर लेता हूँ। तो ये कॉस्टिंग की बुक है, इसमें मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन करके दी हुई हैं। अब हम ध्यान से सुनते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है वो ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक, बेसिक वाला जो टॉपिक होता है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपके 1 से 2 क्वेश्चन कॉस्टिंग के कवर होंगे। अब मान के चलिए 12 क्वेश्चन आपको करने हैं कॉस्टिंग के, 12 क्वेश्चन यहीं से ही करके। कॉस्टिंग की बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। मैंने बताया हुआ अपनी क्लासेस में कि क्यों कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है। दूसरा, मटेरियल वाला चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, लेबर का क्वेश्चन करके जाना है हमें, ओवर ऐड करके जाना है हमें। मैं बताता हूँ कौन सा नहीं करना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कभी आती है कभी नहीं आती, कोस्ट शीट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये 6 टॉपिक तो शुरू के हो गए। इसके अलावा जो ये 7वां टॉपिक है, ये 10 में से 9 बार नहीं आता है। मतलब 10 में से 9 बार इस चीज को नहीं पूछा जाता है, या 8 बार नहीं पूछा जाता है। ये इकाई और जो यूनिट एंड बैच कोस्टिंग है, ये 10 में से 5 बार 4 बार पूछ लेते हैं। जॉब कोस्टिंग मतलब ये जो है ना, 8वां 9वां 10वां, ठीक है, और ये 11वां और ये 12वां, ये जो टॉपिक्स हैं, अब इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मानते हैं ये पूछेंगे। अब कौन से टॉपिक के पूछेंगे, किसको छोड़ेंगे, वो अपने को नहीं पता। मतलब तैयारी सबकी करनी होती है, बट आपने पूछा कि कौन से आते हैं कौन से नहीं आते, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। तो आईबीएस इनसे पूछता है। ये जो 7 नंबर वाला टॉपिक है, इस पर ज्यादा वो ध्यान नहीं देता। ये पेपर में ना, अगर मुझे तैयारी करनी होती तो शायद, अगर मेरा समय कम होता तो मैं इसको छोड़ सकता हूँ। ठीक है, इन टॉपिक्स में से बेसिक क्वेश्चन एक आएगा, इनके कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। सर इनमें से भी कौन सा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना। ये सर्विस कॉस्टिंग वाला इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा, जॉइंट और बाय प्रोडक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और ये दोनों रहते हैं जॉब कॉस्टिंग। फिर इसके बाद 1 2 3 रैंकिंग देने वाली बात हो गई है ना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग के कई क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हो आप। 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग से आ जाते हैं। सर ये मार्जिनल कॉस्टिंग वही जहां पे आप वो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं ना आप, कंट्रीब्यूशन, उसके रेशियोज, मार्जिनल, है ना। तो ये सारी चीजें आपको उस चैप्टर से करनी है, ध्यान देना। तो उससे क्वेश्चन आते आता है। बजट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन आ जाएं 3 आ जाएं। 16वां जो टॉपिक है, इंटीग्रेटेड कॉस्ट मैनेजमेंट, इसके क्वेश्चन भी नहीं आते हैं। ठीक है, रेयर आते हैं। रेयर मतलब वही 10 में से 1 2 बार वाली बात। ठीक है, या नहीं आते हैं। तो 7वां और 16वें टॉपिक को तो मैं छोड़ सकता हूं, क्योंकि ये पूरी किताब ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, देखो सीधी सी बात है। पर मटेरियल कॉस्टिंग के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बहुत दिखेंगे, ये मैं पहले बता रहा हूं। इसका कोई बेसिक, क्योंकि इसका बेसिक में से एक आधा क्वेश्चन आता है, बाकी इन टॉपिक्स में से ही कवर हो जाते हैं। मतलब पहला टॉपिक इन सभी टॉपिक का एक सार है। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि मटेरियल की बात हो रही है तो आप यहां भी ढूंढ ही लोगे उस बात को।
लेबर का क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन लेबर में से, मटेरियल में से तो अगर 12 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मटेरियल में से 2-3 क्वेश्चन मटेरियल से संबंधित होंगे ही होंगे। ओवरहेड से भी संबंधित एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। एबीसी का क्वेश्चन कभी आ जाता है कभी नहीं आता है, वाली 50-50 वाला 60-40 रेशो ऐसे मान लेना। कोस्ट शीट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप ये मान के चलना। कौन सा आएगा वो देखने वाली बात है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मान के चलना। बजट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये तो अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग के वो जो फॉर्मूला लगा के और वो डायरेक्ट आंसर लेते हैं अपने सीधी सी, वो रिलेशन वाले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये हो गया कॉस्टिंग की कहानी इसके लिए। अब चलते हैं एफएम में। इसमें सर एफएम तो सिलेबस में दिया नहीं हुआ, बिल्कुल सही बोल रहे हो, एफएम सिलेबस में नहीं दिया हुआ, पर एफएम में कुछ हमें करना है। क्या करना है, ध्यान से देना। एफएम में आपको जो करके जाना है, ध्यान से देना, आपको करना है एक तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, हमें ये अकाउंट्स के तौर पर हमें करके जाना है, ठीक है। एक ये करके जाना है, और हमें करना है एक टॉपिक यहाँ पे, ये कैश फ्लो और जो फंड फ्लो है ना, ये हमें यहाँ पे करके जाने हैं, ठीक है। तीसरा जो एक टॉपिक है वो है रेशियो एनालिसिस, इसको करके जाना आप पेपर में। ये मेरी एडवाइस है, इसके करे बिना मत जाना, ठीक है। एक 3 नंबर और एक इन दो टॉपिक्स को पढ़ लेना। कैश फ्लो को कर, कैश फ्लो तो अकाउंट्स को भी पार्ट मान लिया जाता है। तो ये 3 टॉपिक आप इस एग्जाम के लिए जरूर से करके जाइएगा, ये मेरी एक एडवाइस है। बाकी तो इसमें मैं पिछली बार नहीं आया था, रेशो का क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको बता दिया। अब रेशो का क्वेश्चन कैसे आता है, रेशो आईबीपीएस का फेवरेट भी है, वो डालता ही डालता है रेशो के क्वेश्चन, तो ये आपको करके जाने हैं। ये मैंने एडवाइस दिया आपको राजफेड और डेयरी के लिए, ठीक है। और मुझे लगता है कि मैंने बात बता दी। कोर्सेज पे मैंने ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। और ये ऑफ इसलिए होता है ताकि स्टूडेंट्स की, मैं जैसे वो बच्ची ने लिखा, वैसे बहुत सारी एक बच्चियां लिखते हैं, मतलब बच्चियां लिख देते हैं कि सर हेल्प हो जाएगी। तो देखिए मैंने हेल्प के लिए 50% ऑफ रखा हुआ है, जो कि एक्सट्रीम सिचुएशन होती है, ठीक है। आप इस ऑफर का यूज़ करिएगा और जल्दी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अपनों ने इसकी टाइमलाइन इसलिए नहीं रखी थी क्योंकि मैं प्रेशर नहीं डालना चाहता था स्टूडेंट्स पे, क्योंकि बहुत से लोग देखे होंगे कि सर 1 दिन रह गया, 2 दिन रह गया, ठीक है। वो 1-2 दिन इसलिए होते हैं ताकि जल्दबाजी में बच्चा कर ले। मैंने इसके लिए थोड़ा समय दे दिया है बच्चों को, क्योंकि मुझे ही पता है पैसे अरेंज करने में दिक्कत आ जाती है कई बार, ठीक है। तो बस आप अपनी पढ़ाई के हिसाब से टाइमिंग ज़रूर रखिएगा। मैं अपनी तरफ से बेस्ट आपको डिस्काउंट ऑफर जो भी कही है वो दे के बैठा हुआ हूँ। और इसका एक ही पर्पज है कि जब सामने वाला रेस में दौड़ रहा है, उसके पास बढ़िया जूते हैं और सीटें सीमित हैं, तो मतलब आपको वो आपकी सीट खाएगा या आप उसकी खाओगे, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज आपके पास भी होने चाहिए। जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो तो फॉर्म फीस भी लगेगी, आप क्या कहते हैं ट्रैवलिंग फ़ीस भी लगाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। बाकी आपको देखना है, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय। सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप फाइट कर रहे हो तो हथियारों से ही फाइट होएगी, और बिना हथियारों के तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप कहोगे कि नहीं मैं तो 11वीं 12वीं की किताब निकालूँ, उसमें से आप छांटोगे, तो समय दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, ट्रैवलिंग जाओगे, किसी को साथ में लेके भी जाओगे, तो सारे खर्चे करोगे, तो इसको भी करना ही चाहिए। नहीं करना चाहिए, कहीं से भी कर रहे हो, अगर आपने कहीं से भी कर लिया तो आप तैयारी करो तो ढंग से करो, बस इतना मेरा कहना है। और हमारे नोट्स और हमारे वो तो आपने देख ही लिया कि किस तरह से पिछली बार भी कवर हुआ था। ये सारे फीडबैक्स आपको यहाँ मिलेंगे कि किस तरह से बच्चों ने बताया हुआ है कि कैसे पेपर कवर हो गया था नोट्स में से, कैसे पूरा का पूरा, मतलब बच्चों के सिलेक्शन है सर संतोष अग्रवाल, मतलब ठीक है, कि कितने क्वेश्चन ये सही करके आए हैं। और हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करके रखी हुई है, पिछली बार से ज़्यादा की हुई है। इस बार तो वीडियो क्लासेस भी दे दिए, एमसीक्यू बढ़ा के दे दिए। पिछली बार भी कवर हो गया था बट हमने सेफर साइड और बढ़ा दिया। अब आपको देखना है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये देखिए राघव कुमार, ये सब स्टूडेंट्स का पिछली बार डेयरी का ये देखिए, तो ये सारे बच्चे करके आए थे, ठीक है। ये सारे फीडबैक्स हैं, आप टेलीग्राम पे हमारे देखेंगे, ये सारे फीडबैक्स हैं, तो देखते हैं। बाकी अब आप लोग कैसे तैयारी करते हैं वो आप पे है। हमने अपनी मेहनत पूरी कर रखी है, हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और इसी के साथ टेक केयर, बाय बाय।